पोटेंशियोमीटर में के कैलकुलेट करना सीखा था। के क्या होता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमने देखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें प्राइमरी सर्किट का यूज करना है। प्राइमरी सर्किट क्या है? जो ऊपर वाला सेटअप, जो हमने बोला था कि सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर को, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। उसके नीचे हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी आ जाओ एक बारी। तो पोटेंशियोमीटर में हम लोगों ने बात करी। देखो बच्चों, अगर हमें पोटेंशियोमीटर में के कैलकुलेट करना आ गया ना, तो ये समझ के चलो 80 to 85% न्यूमेरिकल हमारे खत्म है। और उसके लिए हमें क्या यूज करना है? मान लो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था ड्राइवर बैटरी, और इस ड्राइवर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। हमने बात की बेसिकली दिस इज द सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब क्या होगा, इस A और B के बीच में ना वायर लगी रहेंगी। रियलिटी में जब आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लैब में देखोगे, फिजिकल मतलब फिजिक्स लैब में देखोगे, तो ऐसे एक वुडन प्लैंक मिलेगा आपको। अब ये वुडन प्लैंक जो है ना वो 1 मीटर का होगा। अब इस 1 मीटर पे हम लोग 8, 9, 10 मीटर की वायर लगानी है, तो 10 मीटर का वुडन प्लैंक तो नहीं लगाएंगे हम लोग कि एक ही प्लैंक लगाएंगे लंबा। तो बेसिकली उसमें क्या करता है, एक वायर ये लगा दी 1 मीटर, फिर यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट लगा दी, फिर एक वायर और लगा दिया। बताओ ये कितने मीटर की होगी? एक और यहाँ पे कनेक्टिंग वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और लगा दी। बोलो कितनी हो गई? 3। एक और लगाओ यहाँ पर, और ये कितने हो गए? 4। तो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। तो रियलिटी में हम इसको बार बार ये 4 मीटर 5 मीटर ना दिखा के हम एक ही वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को हम बोल देंगे 4 मीटर की वायर है, 10 मीटर की वायर है, इट में भी 8 मीटर वायर, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इसको हमने बोला लेंथ L है, और इस वाली वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा बच्चों, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था यहाँ पर RAB। RAB क्या था बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। अब हमने बात ये की थी कि जो हम लोगों ने निकालना है K इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज V बाय M। अब जो ये V है ना, V, ये V ये वाला नहीं होता, इसका पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल अक्रॉस दिस वायर, इस वायर के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज VAB, दिस इज VAB डिवाइडेड बाय L। और VAB निकालना कल सिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक मान लो करंट I चल रहा है इस सर्किट में। अगर करंट I चल रहा है तो पार्शियल KVL हमें आती है लगानी। जल्दी बोलो। VA माइनस IRAB दिस इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB क्या बना बच्चों? I into RAB। I इन द सर्किट बोलो, I बोलो, I E नोट बाय RAB प्लस R। तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटे? E नोट बाय RAB प्लस R। इस वाली वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे रख दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। डिवाइडेड बाय L कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बस हमें एक मोटी बात अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि इस वाली वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ। अच्छा, अगर मुझे K पता लग जाए, अगर मुझे K पता लग जाए तो बताओ बच्चों मैं VAB को क्या लिख सकता हूँ? K into L। सही बोला ना? अब देख, जरूरी थोड़ी ना मुझे VAB निकालना पड़े हर बार में, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट C है, तो बताओ इनके बीच की लेंथ L रहेगी या कम हो जाएगी? कम। तो ये लेंथ L1 मान लो। तो बताओ VAC को कैसे लिखूंगा? जल्दी बोलो। VAC को बोलो क्या लिखूंगा? जैसे VAB को आपने K into L लिखा है, तो VAC क्या हो जाएगा? K into L1। जल्दी बोलो। ये लेंथ L2 मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम D रख देते हैं। बोलो VAB कैसे लिखूं? मैं कह रहा हूँ मुझे बस लेंथ पता होनी चाहिए। K मेरा निकल गया, या K अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दे दिया तो और भी इजी बन गया वो तो न्यूमेरिकल आपके लिए। बट 80 to 85% या 95% क्वेश्चंस में आपको K गिवन नहीं होगा। हर क्वेश्चन में आपको K कैलकुलेट करना होगा। तो आपको क्या करना है? K इससे निकालोगे आप लोग। अब इसके ना दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चलते हैं बच्चों। हालांकि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था EMF कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली बात है कंपैरिजन ऑफ EMF। मैं पहले ये सिखा रहा हूँ कि EMF को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर दो सेल्स होंगी उनका EMF कंपेयर करना, सिंपल, खत्म। देखो अब हमने कल एक डेटा के साथ लिया था और हम लोगों ने कुछ अच्छी बातें देखी थी। यहाँ से जल्दी रिकैप करते एक बार कि जब भी हम कोई भी बैटरी को, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है ये तो आपके पास सर्किट डायग्राम बनेगा, ये तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है।
ये आपके पास वायर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाई। सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सेल बोल दो। तो ये सेकेंडरी सेल हो गई। सेकेंडरी सेल को ऐसे लिखते हैं, इसका ईएमएफ हम लोगों ने E2 मान लिया या E मान लो, इसका E नोट है तो इसका E मान लो। इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चों, R1 मान लो, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर हम लोगों ने इसको जॉकी के साथ कनेक्ट किया। फिर हमारा काम वही है कि हमें जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड कराना है, और स्लाइड करते हुए हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ जाए। नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट इन दी गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए, 0। करंट इन दी गैल्वेनोमीटर 0 होने के लिए कल हम लोगों ने यहाँ पे 3 केसेस देखे थे कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये वाला और इन दोनों रिलेशन में देखना ध्यान से, बुक्स में क्या गिवन है कि E नोट शुड बी ग्रेटर देन E। पक्की बात है, 110% ठीक है। बट एक चीज और हम लोगों ने कल देखा था कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर है VAB, वो भी बड़ा होना चाहिए E से। अगर बड़ा हुआ तभी जाके हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आने वाला है। जैसे दूसरी बात क्या थी बच्चों, VAB शुड बी ग्रेटर देन E। अब सिंपल से मैं एक बार बताता हूँ, मान लो ये जैसे कल एक न्यूमेरिकल किया था, E नोट की वैल्यू हम लोगों ने मान ली 40 वोल्ट, इसमें K की वैल्यू आई थी शायद 3.5, 3.2 आई थी, 3.2 मान लेते हैं चलो। K की वैल्यू है 3.2, इसका लेंथ कितनी मानी थी हम लोगों ने, 10 मीटर। ये 40, ये 3.2, ठीक है। K की वैल्यू 3.2 और लेंथ हमारी आएगी 10 मीटर। और इस वाली जो EMF है ना, इसका EMF मैंने मान लिया 35 वोल्ट। आराम से सुनना, अब कायदा तो ये कहता है कि जो हमारी किताबों में रिलेशन गिवन है कि E नॉट शुड बी ग्रेटर देन E, हाँ है। बट बात ये आती है कि क्या मैं इस बैटरी को लगा के नल पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? नल पॉइंट निकालने का मतलब समझ में आ रहा है कि भैया देखो, ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अगर इसका भी देखो, इफ I इक्वल टू 0, सर्किट में अगर करंट 0 है तभी मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। याद करो 3 रिलेशन पढ़ाए थे, चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट नहीं फ्लो कर रहा तो हम बोले थे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ही उसका EMF के बराबर है। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल हो पाएगी जब मेरे पास मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि मेरे पास सर्किट में करंट 0 चल रहा है। तो देखो, तो हमने बोला कि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ बच्चों V कितना आ जाएगा, तो VAB की वैल्यू ये भी, K की वैल्यू कल वाले न्यूमेरिकल में 3.2 आई थी। तो हमने बोला कि देखिए इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल 32 वोल्ट जा सकता है, और बैटरी का पोटेंशियल कितना हो सकता है 35। ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेजर कर पाना। तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन E, EMF ऑफ द सेकेंडरी सेल। अगर होगा तभी हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पॉसिबल होगा। ये कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसकी 2 एप्लीकेशन होते हैं बच्चों। पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMF, यानी आपको जैसे हमने यहाँ पे एक सेल लिए, वहाँ पे E1 R1 E2 R2 करके ऐसी 2 सेल्स आपको दे देंगे। बोला जाएगा इन दोनों के EMF को कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब क्या है बच्चों, एक का E1 निकाल लो, दूसरे का E2 निकाल लो, दोनों का कंपैरिजन अपने आप पता लग जाएगा। भाई कंपेयर कब करते हैं हमें, एक चीज हमें पता होनी चाहिए ना, तो दूसरी को कंपेयर तभी तो करूँगा कि ये इसके बराबर है, बड़ा है या छोटा है। तो ये सब चीजें। और दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन होती है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन, यानी जो ये सेल का R है ना, ये भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसकी 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वन इज कंपैरिजन ऑफ EMF एंड सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, पहली एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMF। सिंपल सी बात है, हमारे पास अब उन्होंने 2 सेल्स बैटरी दे दी बेसिकली E1 R1 और दूसरी बैटरी दे दी हमें E2 R2। बोला गया इनका EMF कंपेयर करो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सिंपल सी बात, अब मैं फिर बोल रहा हूँ जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना वैसे ही बनाना, क्योंकि आप अपनी बुक्स में देखोगे तो डायग्राम बड़ा होच-पोच मिल रहा है। वो 4-4 5-5 वाई लेके बना रखा है, तो बच्चों को बहुत मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, मत रखना हो। सिंपल ये रखो, ये E नोट, ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, ये आपके पास टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल B, और ये वाली वायर इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलेंगे RB। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इस सेल को उठाओ, इस सेल को उठाओ, इस सेल को उठाओ, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्शन के तरीके हमने कल भी देखे कि इसका हायर पोटेंशियल इसके हायर पोटेंशियल के साथ होना चाहिए, नहीं तो हमारी रीडिंग या नल डिटेक्शन पॉइंट आएगा नहीं। तो उठाओ उसको, एज इट इज लगाओ, E1 R1, इसको उठाओ E2 R2। अब बच्चों इधर देखना, कल जो आप लोगों को वो 2 वे की दिखाई थी मैंने कि एक की दो है ना, उसमें दो, सेम उस 2 वे की को ना यहाँ पे कनेक्ट करो। अब जो की का सिंबल होता है ना, वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे एक ऐसी लगाओ, ये लगाओ, और इसके कॉमन पॉइंट से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करो, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड ज्योति के साथ कनेक्ट करो। खत्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हमारा पोटेंशियोमीटर आएगा ना बच्चों, ये वाला सर्किट हम लोगों ने कल भी नाम दिया था, हमने बोला था ये क्या है हमारा प्राइमरी सर्किट। अगर सब चीजें गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन तो सबसे पहले हमें के कैलकुलेट करना है। के कैलकुलेट करती हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसकी ये लेंथ मान लेता हूँ मैं L, ठीक बच्चों। अब सिंपल सी बात है, ये K1 है और ये K2 है। अभी हमने दो बैटरी एक साथ लगाई है, बट दोनों को एक साथ ऑपरेट कराना है या एक को एक साथ ऑपरेट कराना हो तो हमारी मर्जी है। सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि इस K1 को प्रेस कर दो। प्रेस का मतलब क्या है, ये देखो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें की इंसर्ट कर दूंगा, ये अभी आउट ऑफ दी बॉक्स है, मतलब इस सर्किट में होने ना होने का कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, प्रेस K1 एंड ओपन K2। और सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, इसको लगाओ, यानी प्रेस K2 एंड ओपन K1, खत्म। दोबारा से भी काम करो। अब जब हम लोग पहला स्टेप देखो, प्रेस K1 एंड ओपन K2। बच्चों सिंपल वही लॉजिक है। जैसे हम इसको लगा देंगे तो हमने क्या बोला कि भैया देखो सिंपल सी बात है सर, जैसे ये आ जाएगा तो ये वाला सर्किट होल्ड में आएगा। अब धीरे 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 तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कि E0 शुड बी ग्रेटर देन E1, पहली बात, VAB शुड बी ग्रेटर देन E1, और इनकी पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी एक साथ जुड़ी हुई है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हमारा नल पॉइंट बीच में आने वाला है। तो सर्च आउट फॉर नल पॉइंट। नल पॉइंट सर्च करने के मान लो ये वाली लेंथ आ गई L1, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C, ठीक। तो ये मतलब BAC को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये वो वाला पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो अगर ये वाला पॉइंट मान लो मैंने, ये गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर ये हमारे पास ये वाला पॉइंट पोटेंशियल A है तो ये भी A पर है बच्चों। अब इसमें देखो, इसमें करंट 0 है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल C है तो इस पॉइंट का भी C, इस पॉइंट का भी C, इस पॉइंट का भी C। गैल्वेनोमीटर मतलब इस वाली ब्रांच में करंट है नहीं, तो इस रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुन, तो यहाँ से यहाँ देखो, ये A, ये C, ठीक, ये A और ये C, यहाँ से यहाँ पार्शियल KVL लगाओ, तो VA माइनस E1 दिस इज इक्वल्स टू VC। तो VA माइनस VC किसके बराबर बना बच्चों, नहीं आया। अभी बताओ VA माइनस VC क्या है, VA माइनस VC तो ये है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो हमें आता है, बताओ कैसे आता है, K into L1। तो VAC को क्या लिख सकता हूँ मैं, K into L1। अब देखो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इस इक्वेशन नंबर 2 ले लो, क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयर करो फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं बोल रहा है KL1 मस्ट बी इक्वल टू E1, बोलो ये आए नहीं ऐसे ना, सेम ऐसे ही मुझे दूसरा भी निकालना है। अब बस क्या लिखूंगा मैं, कि जहां मैंने लिखा था प्रेस K1 एंड ओपन K2, अब रिवर्स कर दो, प्रेस K2 ओपन K1, उससे क्या होगा, दोबारा से वही वाला नल पॉइंट निकालो। अब जरूरी थोड़ी ना नल पॉइंट यही मिलेगा, क्योंकि अब E1 E2 दोनों अलग अलग है, सेम होता तो यही मिलता। अब E2 हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो, बट कंडीशन वही रहेगी कि पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, VE इससे बड़ा होना चाहिए। अब क्या करो, फिर जैसे ही निकालोगे, मान लो अब दूसरा नल पॉइंट मान लिया मैंने, ये लेट्स से ये वाला पॉइंट आ गया D पर, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया बच्चों L1। अब सिंपल सी बात बताओ, ये D वाला भी वही पॉइंट है जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो इसका पोटेंशियल A, तो ये भी A, ये भी A, लाइन बाय है, इसका पोटेंशियल D, 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 तो ये भी D है। रेजिस्टेंस जब करंट है ही नहीं
तो रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई यूज। तो यहाँ से दोबारा लगाओ, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट डी मान लिया, जल्दी बोलो VA माइनस E2 दिस इज इक्वल टू, तो VA माइनस VD बोलो बेटा E2। अब ये तो VA माइनस VD है क्या? VA माइनस VD तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये कैसे निकालेंगे? K into L2, लेंथ L2 मानिए, तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर या प्रिंसिपल का यूज करें तो VAD कितना आ गया बच्चों? VAD हो गया K into L2। अब ये इक्वेशन को थर्ड मान लो, ये इक्वेशन को फोर्थ मान लो, लगाओ कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। बोलो बच्चों यहाँ से E2 की वैल्यू किसके बराबर है? अब बच्चों कंपेयर करना है, कंपेयर करना, मैं तो ये बोल रहा हूँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ना डिवाइड कर दो, काम खत्म। तो देख E1 by E2 के विल कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 by 2 नंबर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बारीक पूछी गई है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। आपको करना ही है, सर्किट डायग्राम एज इट इज बनाओगे, इसको एक स्टेप ये लिखोगे और अगला स्टेप और लिख के एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ आए नहीं आंसर? आराम से देखो 30-35 सेकंड तक, समझ में आए तो डाउट है तो पूछ लो। सेकंड है बेटे, बस आज धानी पेज निकाल के रख दे, बाद में देखेंगे। अब सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इससे ना पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। मुझे एक बार बताओ, मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है E, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ पर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। बच्चों लोड रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया? इनमें भी पंखा कूलर एसी कुछ भी लगाओ यार, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया, ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसमें अगर मुझे करंट आया, करंट की वैल्यू बोलो, डायरेक्ट बोल दो तो E by R plus R by V by R, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? E by कैपिटल R plus स्मॉल r। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही आया, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, तो VAB क्या हो गया? I into R, I की वैल्यू हो रही ER by R plus R, तो ये VAB क्या है? It's a potential difference across this wire या this load you can see। अब देख there is a relation between V and A, यहाँ से रिलेशन निकालो, इस R plus R को ना इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो बोलो क्या आ गया? V into R plus R this is equal to E into R। कैपिटल R वाले फैक्टर्स को उधर लेके चले जाओ, ध्यान से सुना। तो यहाँ पे आ गया VR, यहाँ पे आ गया ER माइनस V into कैपिटल R, कैपिटल R कॉमन ले लो, तो यहाँ से R की रिलेशन देखो E by B माइनस 1 into R। पहले एक ये रिलेशन समझ में आएगा भाई, B से डिवाइड कर दिया मैंने, R को कॉमन ले लिया, तो E by B माइनस V by B 1, R into में मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया। ये रिलेशन समझ, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें जरूरत भी है। ये R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कैपिटल R क्या है? ये लोड या नॉन रेजिस्टेंस, अभी जो भी हम बात करने वाले हैं। E क्या है? जिस सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, कैपिटल R। ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए कह रहा हूं, बार बार रिपीट करो। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। E क्या है? EMF ऑफ दैट सेल जिसका आप R निकालना चाह रहे हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R, या यू कैन से लोड या यू कैन से नॉन रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? एक चीज का ध्यान रखना। अब ये रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसी रिलेशन का हम यूज करने वाले हैं। अभी याद रखना बस, डन। अब ये वही E नोट, ये R, इस वाली वायर का रेजिस्टेंस RAB मान लिया बच्चे, वही लेंथ L मान लिया। ये पूरा सेटअप बन गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर। ये वाला पॉइंट A है आपके पास, ये वाला पॉइंट B है आपके पास। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना उसको यहाँ पे रख दो,
ई, इसको अभी के लिए आर नोट बोल दो, ई नोट आर नोट हो गया, ये ई है और ये आर है आपके पास, बोलो कोई दिक्कत? अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स और लगा दूं। अब ये बताओ, ये रेजिस्टेंस बॉक्स अननोन होता है नॉन होता है? नॉन रेजिस्टेंस होता है भाई, जो भी प्लग आप निकाल दोगे वही वाला रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। सेम वही तरीका है बच्चों, आप देखो ये वही गैल्वेनोमीटर, ये वही जो, इसका क्या हमें पता होगा? नहीं पता होगा तो अपन निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सारे डेटा जो भी हमें गिवन है, ई नोट आर नोट आर ए बी और लेंथ। अब याद करो, ये K1 ये K2। अब अभी तरीका सुनो, सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 तो वही है, प्रेस K1 ओपन K2, प्रेस K1। अब ये क्यों निकाल रहा हूँ, जरूरत है, देख ध्यान से, हमें क्या निकालना, हमें ये R की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला देख, क्या R की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, EMF हमें निकालना आता है, अभी अभी वही तो किया है। और क्या पता होना चाहिए, क्या इसमें से जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो पता लग जाएगा आपको, वो क्या होता है, कैपिटल R। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस आप लग आउट करोगे वो पता लग जाएगा। और क्या पता होना चाहिए, इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो 3 पैरामीटर चाहिए भाई, E चाहिए, V चाहिए और R चाहिए। अगर ये तीनों पैरामीटर पता लगे तो कैपिटल स्मॉल r तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, नाउ E कैलकुलेट करना हमें अभी अभी सीखा है, पहली वाली एप्लीकेशन से। बोल कैसे करें, K1 को प्रेस कर दो, K2 को ओपन करो, प्रेस K1 एंड ओपन, जल्दी बोलो कैसे होगा। फिर वही करो, ये इसको प्लग इन कर दिया, इसको प्लग आउट कर दिया, तो ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। उस वाले पॉइंट को ढूंढो जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ जाए। मान लो वो नल डिफ्लेक्शन ये वाला पॉइंट आ गया C, मान लो ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, सब बच्चे बोलेंगे L1, ये वाली लेंथ L1 है। तो अगर इसमें करंट नहीं चल रहा, IG की वैल्यू 0 है बच्चों, ध्यान से देख, IG की वैल्यू 0 है, यानी इस पूरे सर्किट में करंट 0 है। अब इस सर्किट में करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई यूज। तो ये वाला पॉइंट A पर है, तो ये वाला पॉइंट A पर है, ये वाला C पर है, तो ये वाला भी C पर हो गया, हाँ है ना बोलो। तो ये वाला भी C पर हो गया, तो यहाँ से VAC कितना आ गया, E के बराबर, VA माइनस C इक्वल टू VC। तो VA माइनस VC कितना आ गया बच्चों, और ये VAC किसके बराबर है, इस वाली पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, K into L1। बहुत बढ़िया, एंड दिस इज इक्वल टू K into L1। जल्दी बोलो, ये चीज समझ में आई क्या? यानी E की वैल्यू तो पता लग गया, K हमें पता है, और L1 हम लोग यहाँ पर मीटर स्केल को देखेंगे, L1 की वैल्यू पता लगेगी, E तो निकल गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को ना R कोई भी एक रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लेना है। लेट्स से आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लिया, जैसे ही आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस प्लग आउट कर लिया, अब कहानी सुनो। तो अगला स्टेप क्या करना है बच्चों, दोनों कीज को आपको क्लोज कर देना है, प्रेस K1 एंड K2। फिर दोबारा वो वाला पॉइंट निकालो जहां पर करंट 0 है। लेकिन एक बात, अब छोटी सी बात का ध्यान रखना, मान लो ये वाला पॉइंट आ गया D पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये आ गया D, और इसकी लेंथ आ गई बच्चों L2। अब जरा ध्यान से देख, इस वाले छोटे सर्किट को, A वाले छोटे सर्किट, ठीक है मैं ये कह रहा हूँ, नल डिफ्लेक्शन आ गया, यानी इस वाली ब्रांच में करंट 0 है, इस वाले पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में 0 है। बस ये वाला छोटा सर्किट दे दे एक बारी, क्या ये सर्किट तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है क्या? ये तो कंप्लीट है भाई, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, पक्का है D पॉइंट पर। बट बाबा देख, ये वाला छोटा सर्किट, ये तो पूरा कंप्लीट है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? इसमें तो हर हालत में करंट फ्लो करेगा। हाँ, टोटल करंट इसमें 0 है, इस वाली वायर में 0 करंट है, बट क्या इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? इसको बोला गया लोकल सर्किट। मतलब लोकल ऐसे नहीं कि लोकल कंपनी का है, कि ये अपना खुद का एक छोटा कंप्लीट सर्किट बना लिया। अगर इसने अपना एक छोटा सर्किट कंप्लीट बना लिया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब अगर इसमें करंट फ्लो करा तो जो मेथड अभी अभी आपने निकाला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ए है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ए है, इसके सीधा सी 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 सी, तो यहाँ पे करंट नहीं था, तो आर की वैल्यू का होना ना होना वन इज द सेम थिंग, तो आपने ये बी सी को ये बी सी के बराबर रख दिया। बट अब इस वाले लोकल सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और डी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ध्यान से सुनो,
ऊपर वाले सर्किट में क्या बोला था, ईएमएफ को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर किया क्योंकि करंट नहीं था, और करंट नहीं था तो थर्ड वाले एप्लीकेशन सेटिस्फाई करती है कि वी के बराबर हो सकता है। बट अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वी के बराबर नहीं होगा, वी के बराबर हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, अब इस वाले सर्किट में करंट निकाल लो। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, लेट्स से I1 मान लो, हमने और कहीं नहीं माना तो I मान लेते। लेट I इस वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो I निकालो, I की वैल्यू देखो क्या होगी, I इसको लिख देता हूँ करंट इन ये वाला सर्किट, इसको बोल दिया सेकेंडरी सर्किट। I क्या है बच्चों, करंट इन I इज करंट इन सेकेंडरी सर्किट, ठीक। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आ गई, E, यहाँ से हमने R निकाला, R प्लस R, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E बाय R प्लस R। पहले ये बताओ ये समझ में आएगा? अच्छा अब सुनो, ये वाला पॉइंट A मान लेता हूँ। अब ये तो पक्की बात है ना, ये D है, ये D है तो इसमें करंट फ्लो करानी, तो ये भी D तो ये भी D। अब यहाँ से यहाँ फिर दोबारा KVL लगाओ, तो यहाँ से यहाँ क्या क्या VA माइनस I इंटू R, I नहीं समझ भाई, अब रेजिस्टेंस आ गया ना, करंट I फ्लो कर रहा है तो लगाओ VA माइनस I इंटू R, दिस इज इक्वल टू V। नहीं आया बच्चों? अब VA माइनस VD की वैल्यू I इंटू R, I आप निकाल चुके हो। आ जाओ, तो यहाँ से क्या आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो VA माइनस VD, दिस इज इक्वल टू I इंटू R, I की वैल्यू उठा के रख दो, E इंटू R बाय R प्लस R, दिस इज VA माइनस VD। अब VA माइनस VD यहाँ से कैसे निकालोगे, लेंथ L2 है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो है, फ्रॉम पोटेंशियोमीटर VA माइनस VD कितना है जल्दी बोलो, K इंटू, क्या दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, कर दो कंपेयर, तो K L2 की वैल्यू देखो ER बाय R प्लस R, E की वैल्यू आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, वो देखो पहली इक्वेशन, E की वैल्यू आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, तो यहाँ पर KL2 KL1 R बाय R प्लस R, K कैंसिल आउट, इधर लेके चला जा, R प्लस R इंटू L2, दिस इज इक्वल टू L1 इंटू R। देखो ध्यान से, मुझे ये चाहिए तो इसको यहीं रखो, RL2 इधर लेके चले जाओ, L1 माइनस R, मतलब L1 R इंटू L2 माइनस R, L2 से डिवाइड कर दो, तो देखो R की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू, देख ध्यान से, L1 पता है हाँ, पहले वाला नल पॉइंट, L2 पता है हाँ, दूसरे वाले नल पॉइंट, R पता है यस, जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, सारी चीजें पता लगी, R की वैल्यू आ, R का फॉर्मूला EV की टर्म्स में भी है, R का फॉर्मूला L1 L2 की टर्म्स में भी है। L1 L2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हम लोग जब लैब्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बेसिकली हम L1 और L2 के साथ ही डील करने वाले होंगे। जल्दी बताओ, पूरा मेथड समझ में आया? अब डिट्टो इसके बेस पे ना सेम एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जिससे तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट उससे पहले क्वेश्चन तुझे अटेम्प्ट करना है। आराम से देख, इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज कर कि रियलिटी में हमने क्या किया, हमें R निकालना था, R के लिए मुझे E चाहिए था, V चाहिए था, R चाहिए था। E क्या है, जिसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसी का ही है। V क्या है, इस वाले लोड के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया वो, इसमें V कैसे निकालना है, जो कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें तो करंट कंफर्म चलने वाला है, तो अब मैं इसके अक्रॉस V निकालने के लिए मुझे I इन द सर्किट पता होना चाहिए। बात समझ में आई? फिर वैसे ही इनको कंपेयर करते हुए हम लोगों ने ये रिलेशन बनाया। आराम से देख, फिर एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। हमसे बोला गया, पहली बार सेटअप देख लो पूरा का पूरा, ये आपके पास ड्राइवर बैटरी 2 वोल्ट, ये कितनी गिवन है 1.2 सॉरी 1.5, तो पहली बात तो देख के समझ में आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चीज, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, इसका रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर 10 ओम है, लेंथ ऑफ दी वायर 1 है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, के का फॉर्मूला बोलो डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आ जाए, E नोट बाय R RAB डिवाइडेड बाय RAB प्लस R इंटू L। ध्यान से देखो, E नोट की वैल्यू 2 है, RAB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 25, L की वैल्यू 1 मीटर है बच्चों।
तो ये कितना आ गया 20/25, बोले तो 4/5, के की वैल्यू आ गई 4/5। अच्छा एक बात और बताओ, जब इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है ना बच्चों इस पॉइंट पर, लेकिन इस लोकल सर्किट में तो करंट फ्लो करेगा। अब लोकल सर्किट में देख टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2 इंटू 1.2 प्लस 0.3 1.5, बैटरी भी कितनी है तो करंट कितना है 1। अरे जो आई की वैल्यू निकाल देते, आई की वैल्यू क्या है लोकल सर्किट, इसमें आई कितना हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ओ है, तो और ये भी तो वो आ गया ना, तो यहाँ से यहाँ केवीएल लगाओ, वीए प्लस से माइनस आई इंटू आर 1 इंटू 0.3 दिस इज इक्वल्स टू, अरे बोलो भाई, तो वीए माइनस वीओ कितना आ गया, वीए माइनस वीओ आ गया 0.3। चलिए पहली बात तो अब यहाँ से वीए ओ कितना निकलेगा के इंटू एल। अब हमें तो एल ही तो कैलकुलेट करनी है ना, ये लेंथ एल मान लो, तो अकॉर्ड मतलब फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर क्या आ जाएगा के इंटू एल। इस वाले इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करो, के इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू 0.3, के की वैल्यू देखो 4/5 इंटू एल दिस इज इक्वल टू 0.3, बोले तो एल की वैल्यू 0.3 इंटू 5/4 मीटर, जो भी आएगा आंसर आ गया। बोलो आ गया पक्का। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।